स्टूडेंट गुड मॉर्निंग। आज एक कक्षा में हम लोग मैथमेटिक्स के अंतर्गत एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के उच्चिष्ट और निम्निष्ट के नियमों को जानेंगे, उनके प्रश्नों को हल करना सीखेंगे। उच्चिष्ट और निम्निष्ट यानी मैक्सिमा एंड मिनिमा क्या होता है। जैसा कि मैंने इस बोर्ड में आप लोगों को कुछ नियम लिखा रखे हैं। फलनों के उच्चिष्ट और निम्निष्ट मान ज्ञात करने का नियम। नंबर 1, दिए गए फलनों को y मानकर dy/dx ज्ञात करते हैं। दूसरा, फलन के उच्चिष्ट और निम्निष्ट मान के लिए dy/dx बराबर 0 रखकर हल करने पर x के विभिन्न मान ज्ञात करते हैं। नंबर 1, नोट लिखा हुआ है, यदि x का मान अधिकल्पित प्राप्त हो तो फलन ना तो उच्चिष्ट होगा और ना ही निम्निष्ट होगा। नंबर 3 है आपका, dy/dx का पुनः अवकलन करके d2y/dx² ज्ञात करते हैं और इसमें x के विभिन्न मानों को रखकर विश्लेषण निम्न प्रकार करते हैं। धनात्मक तो फलन निम्निष्ट, ऋणात्मक तो फलन उच्चिष्ट। और यदि आपका शून्य है तो इसका पुनः अवकलन करेंगे और d3y/dx³ ज्ञात करते हैं। अगर आपका ये 0 के बराबर नहीं है तो फलन ना तो उच्चिष्ट होगा और ना निम्निष्ट होगा। और यदि 0 है तो d3y/dx³ का पुनः अवकलन करके d4y/dx4 ज्ञात किया जाता है और फिर से विश्लेषण निम्न प्रकार करते हैं। यदि यहाँ पर d4y/dx4 बराबर 0 धनात्मक तो फलन निम्निष्ट होगा और यदि आपका d4y/dx4 बराबर ऋणात्मक तो फलन उच्चिष्ट होगा। और यदि 0 है, यहाँ पर यदि d4y/dx4 0 है तो हम इसका d4y/dx4 का पुनः अवकलन करेंगे और इसी प्रकार हम फिर से आगे बढ़ जाएंगे। डियर स्टूडेंट, मैं आशा करता हूँ कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। इससे पहले मैंने जो नियम बताए हैं उनको आपको करना है। दिए गए फलन को y मानना है, अवकलन करना है, dy/dx बराबर 0 रख करके हम फलनों के उच्चिष्ट और निम्निष्ट मान ज्ञात करने के लिए इसके विभिन्न मानों को ज्ञात करते हैं। dy/dx का पुनः अवकलन करते हैं, ज्ञात हुए मानों को उनमें रखते हैं। अगर आपका वो धनात्मक है तो निम्निष्ट होगा, ऋणात्मक है तो उच्चिष्ट होगा। जैसा कि यहाँ पर धनात्मक है तो निम्निष्ट, ऋणात्मक है तो उच्चिष्ट। इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है। यदि 0 नहीं था तो उसका हम पुनः अवकलन करेंगे। इस प्रकार हम पूरा इसको करते रहेंगे। तो हम अब इनके क्वेश्चनों की चर्चा करते हैं, कैसे इनके सवालों को हल किया जाता है। मैथमेटिक्स के अंतर्गत ये क्वेश्चन है, x के किन मानों के लिए निम्नलिखित फलन उच्चिष्ट या निम्निष्ट है। तो यहाँ पर हम इस क्वेश्चन को लिखते हैं, x के किन मानों के लिए निम्नलिखित फलन उच्चिष्ट या निम्निष्ट है। उच्चिष्ट या निम्निष्ट है। नंबर 1 क्वेश्चन है 5 - x - x²। नंबर 2 x³ माइनस का 3x² माइनस का 9x। नंबर 3 x³ माइनस 3x प्लस का 4। नंबर 4 x⁵ माइनस 5x⁴ प्लस 5x3 प्लस का 10। नंबर 5 4x³ माइनस का 15x² प्लस का 12x प्लस का 7। तो इन क्वेश्चनों में हमको x के किन मानों के लिए निम्नलिखित फलन उच्चिष्ट या निम्निष्ट है। यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन और है, 6ठा नंबर, ax/ax² प्लस का x², जिसमें से आपका ये तीसरा क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है, 2007 में आया हुआ है। तो हम कैसे करेंगे इसको, इन सवालों को हल करने का हम तरीका सीख रहे हैं। जैसा कि नंबर 1 नियम था कि दिए गए फलन को y मानते हैं, तो y बराबर 5 - x - x²। अब हम इसका अवकलन करेंगे तो ये आपको हो जाएगा dy/dx बराबर d5/dx, dx/dx और d/dx x²। तो dy/dx बराबर 0 -1 -2x, dy/dx इक्वल -2x -1। अब हम इस उच्चिष्ट और निम्निष्ट मान के लिए dy/dx बराबर 0 रखेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे फलन
के उच्चिष्ट और निम्निष्ट मान के लिए। तो dy अपॉन dx बराबर 0, जिसकी वैल्यू है 2x माइनस 1 बराबर 0। यहाँ पर हम समीकरण नंबर 1 रखते हैं। तो 2x बराबर हो गया 1 और x बराबर हो गया 1/2, माइनस का 1/2। अब क्या करते हैं, यहाँ पर हम इस मान को समीकरण 1 का अवकलन करके रखेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे हम पुनः समीकरण 1 का अवकलन करने पर, तो समीकरण 1 का अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, dy अपॉन dx बराबर माइनस 2x माइनस 1। तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर बराबर -2 बाहर हो गया और माइनस d1 अपॉन डी एक्स। तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर बराबर -2 इंटू 1 इक्वल -2x। तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर बराबर -2x। और ये आपको हो गया समीकरण नंबर 2। जो x का मान है x बराबर -1/2 हम इसमें रखेंगे तो विश्लेषण हम कर पाएंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे x का मान -1/2 समीकरण 2 में रखने पर। तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर बराबर -2x। डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर बराबर -2 गुणे -1/2 कैंसिल हो गया और प्लस आपका 1 हो गया। तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर बराबर प्लस का 1। तो यहाँ पर लिखेंगे ये आपका हो गया पॉजिटिव। अतः x बराबर -1/2 पर फलन प्लस में क्या होता है, निम्निष्ट होगा। इसी प्रकार यदि कहा जाता कि इसका मान क्या है, तो मान के लिए हम समीकरण 1 में जिसको हमने अवकलन किया था y बराबर जो क्वेश्चन था उसमें रख दें तो x का निम्निष्ट मान भी प्राप्त हो जाएगा। अब हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। इसी का दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन था आपका x³ माइनस का 3x स्क्वायर माइनस का 9x। तो हम क्या करते हैं, समीकरण नंबर 1 को हम y मानते हैं। ये हमने रख दिया 1, दिए गए फलन को y मानते हैं। अब हम अवकलन करेंगे x के सापेक्ष अवकलन, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये क्या हो जाएगा, dy अपॉन dx बराबर d अपॉन dx³ -3 बाहर हो गया, गुणांक के रूप में है, 9 बाहर हो गया है, गुणांक के रूप में है। तो dy अपॉन dx बराबर 3x स्क्वायर 3 गुणे 2x माइनस का 9 गुणे 1। तो dy अपॉन dx बराबर 3x स्क्वायर माइनस 6x माइनस का 9। और ये आपको हो गया समीकरण नंबर 2। अब क्या करते हैं, फलनों के उच्चिष्ट और निम्निष्ट मान के लिए dy/dx बराबर 0 रखने पर फलन के उच्चिष्ट और निम्निष्ठ मान के लिए। तो dy अपॉन dx बराबर 0। तो ये क्या हो जाएगा, 3x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 9 बराबर 0। अब हम इसके फैक्टर करेंगे। तो पहले 3 से डिवीज़न कर दें, 3 का नम 3, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9 इक्वल 0। अब इसका हम फैक्टर करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस का 1x माइनस 3 इक्वल 0, 2 का पेयर, x कामन, x माइनस 3 1 कामन, x माइनस 3 इक्वल 0, x माइनस 3 आपका कामन हो गया, x प्लस 1 इक्वल 0 हो गया। तो इस प्रकार लिखेंगे, जब x माइनस 3 बराबर 0 तो x बराबर नंबर 1 3 हो गया। नंबर 2 पुनः जब x प्लस 1 बराबर 0 तो x बराबर हो गया -1। अब क्या करते हैं, हम समीकरण नंबर 2 का पुनः अवकलन करते हैं। यहाँ पर लिखते हैं समीकरण 2 का पुनः अवकलन। तो dy अपॉन dx बराबर
3x² माइनस 6x माइनस 9। तो d²y/dx², इसका दोबारा अवकलन हो गया, 3 बाहर हो गया, dx² dx, 6 बाहर हो गया, dx/dx माइनस का d9/dx। इस प्रकार d²y/dx² इक्वल 3 × 2 × x माइनस 6 × 1, ये आपका 0। तो d²y/dx² बराबर 6x माइनस का 6, और ये आपका हो गया समीकरण नंबर 3। अब हम x के दो मान जो प्राप्त हुए हैं 3 और -1, इस समीकरण में रखेंगे। यदि प्लस तो निम्ननिष्ठ होगा और यदि माइनस है तो उच्चिष्ट होगा। तो इस प्रकार हम यहाँ पर लिखेंगे जब x बराबर 3, तो यानी x के मानों को समीकरण 3 में रखने पर, x के मानों को समीकरण 3 में रखने पर, तो d²y/dx² बराबर 6x माइनस 6 में जब x बराबर हम 3 रखेंगे तो d²y/dx² बराबर 6 × 3 माइनस का 6, 18 माइनस का 6 बराबर का 12। तो d²y/dx² बराबर 12, यानी ये आपका ये आ गया पॉजिटिव। यानी हम लिखेंगे x बराबर 3 पर फलन निम्ननिष्ठ होगा। अतः x बराबर 3 पर फलन निम्ननिष्ठ होगा। और यदि ये कहा जाता निम्ननिष्ठ मान क्या है, तो निम्ननिष्ठ मान हम समीकरण 1 में y रख देते हैं और यहाँ पर हम 3 रखते हैं। 27 माइनस 3 × 9 = 27, 0 हो गया। अब माइनस का यहाँ पर रखते तो 27 मान प्राप्त हो जाता। तो इससे कम मान भी किसी भी पोजीशन में नहीं मिल पाता। अब हम यहीं पर इसको रखते हैं जब x बराबर -1, तो d²y/dx² बराबर 6x माइनस 6। तो d²y/dx² बराबर 6x की जगह पर -1 माइनस का 6, तो -6 और -6 इक्वल हो जाता माइनस का 12, क्योंकि यहाँ पर कोई x नहीं है। तो यहाँ पर लिखेंगे d²y/dx² बराबर -12, जो कि है निगेटिव। तो लिखेंगे अतः x बराबर -1 पर फलन उच्चिष्ट होगा। x बराबर -1 पर फलन उच्चिष्ट होगा। अतः x बराबर -1 पर फलन उच्चिष्ट होगा। इसी प्रकार यदि ये पूछता कि ये उच्चिष्ट मान क्या है, तो हम समीकरण 1 में y बराबर x³ माइनस 3x² माइनस 9x है। तो अब यदि हम इसमें -1 रखते हैं तो -1 का क्यूब -3 × 1 का स्क्वायर -1, तो -3, और यहाँ पर आपका -9 × -1, तो आपको हो जाता +9। तो इसी प्रकार हम यहाँ पर फलनों के उच्चिष्ट और निम्ननिष्ठ मानों को भी ज्ञात कर सकते थे। मैं आशा करता हूँ आपको ये दोनों प्रकार के जो सवाल हैं समझ में आ गए होंगे। आप अब दूसरी वैरायटी के सवालों को स्वयं करेंगे। जो अन्य शेष सवाल छूट गए हैं उनको आप स्वयं करेंगे। यदि किसी प्रकार का डाउट या कन्फ्यूजन क्रिएट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। अब आप ये देख लीजिए इसका दूसरा क्वेश्चन क्या है। इसका दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर फलन x के किन मानों के लिए निम्ननिष्ठ या उच्चिष्ट है, फलन के मानों को भी ज्ञात करो। फलन के मानों को भी ज्ञात करो। तो यहाँ पर x के किन मानों के लिए फलन निम्नलिखित फलन उच्चिष्ट या निम्ननिष्ठ होंगे। फलन के मानों को भी ज्ञात करो। फलन के मानों को भी ज्ञात करो। जैसा कि मैंने आप लोगों को फर्स्ट क्वेश्चन में समझाया कि फलन के उच्चिष्ट और निम्ननिष्ठ मान कैसे ज्ञात करते हैं। तो जिस पर निम्ननिष्ठ हो उस मान को समीकरण आप y बराबर जो माने हैं उसको रख देते आ जाएगा।
तो यहाँ पर आप क्वेश्चन है नंबर ए क्या है, x टाइम्स 5 माइनस का 1x। नंबर बी है 3x स्क्वायर माइनस का x प्लस का 3। नंबर सी है 2x क्यूब माइनस का 15x स्क्वायर प्लस का 36x प्लस का 6। और ये सवाल आपका इम्पोर्टेंट है। और नंबर डी है 3x की पावर 4 माइनस का 10x की पावर 4 3 प्लस का 6x स्क्वायर प्लस का 5। यहाँ पर 5 सवाल हैं। निम्नलिखित और उच्चिष्ट मान ज्ञात करना है x के किन मानों के लिए, और फलन के मानों को भी ज्ञात करना है। तो इस क्वेश्चन को आपको स्वयं करना है। मैं इस क्वेश्चन को आप लोगों को समझा देता हूँ। ये आपका क्वेश्चन है जिसको हम y बराबर मानेंगे 2x क्यूब माइनस का 15x स्क्वायर प्लस का 36x प्लस का 6, समीकरण नंबर 1 माना है। अब हम x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। x के सापेक्ष अवकलन, तो dy अपॉन dx बराबर 2 d अपॉन dx x क्यूब 15 dx स्क्वायर अपॉन dx 36 dx अपॉन dx प्लस का d6 अपॉन dx। तो dy अपॉन dx बराबर 2 गुणे 3x स्क्वायर और 15 गुणे 2x प्लस का 36 गुणे 1 प्लस का 0। तो dy अपॉन dx बराबर 6x स्क्वायर 15 दूनी 30x प्लस का 36। और हम इसको समीकरण नंबर 2 मानेंगे। अब क्या करेंगे, समीकरण 2 मानेंगे तो हम अब x के उच्चिष्ट और निम्नलिखित मान के लिए dy बाई dx बराबर 0 लिखेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे फलन के उच्चिष्ट और निम्नलिखित मान के लिए। तो फलन के उच्चिष्ट और निम्नलिखित मान के लिए क्या करेंगे, dy अपॉन dx बराबर 0। जैसा कि ये आपका है 6x स्क्वायर माइनस का 30x प्लस का 36 बराबर 0। अब हम क्या करते हैं, इसको हम 6 से डिवीजन कर देते हैं। 6 एकन्नम 6 छप्पन 30 छाछंग 36 बराबर 0। फैक्टर्स माइनस 2x माइनस का 3x प्लस का 6 बराबर 0। x कामन, x माइनस का 2, 3 कामन, x 3 माइनस का 2 बराबर का 0। x माइनस का 2 और x माइनस का 3 बराबर 0। जब x माइनस 2 बराबर 0, x बराबर 2। इसी प्रकार पुनः जब x माइनस 3 बराबर 0, x बराबर 3। यहाँ पर x के 2 मान प्राप्त होते हैं। अब हम समीकरण 2 का पुनः अवकलन करते हैं। समीकरण 2 का पुनः अवकलन, तो dy अपॉन dx बराबर 6x स्क्वायर माइनस 3x प्लस का 36। डी स्क्वायर वाई अपॉन dx स्क्वायर बराबर 6 बाहर हो जाएगा, dx स्क्वायर अपॉन dx 30 बाहर हो गया, dx अपॉन dx प्लस का d अपॉन dx और ये 36 हो गया। डी स्क्वायर वाई अपॉन dx स्क्वायर 6 गुणे 2x माइनस 30 गुणे 1 और ये आपका 0। तो डी स्क्वायर वाई अपॉन dx स्क्वायर बराबर 12x माइनस का 30 और ये आपका समीकरण नंबर 3 हो गया। अब जो x के मान हैं 2 और 3 हम इसमें रखेंगे और आसानी से बता पाएंगे कि फलन उच्चिष्ट है या निम्नलिखित। तो लिखते हैं x के मानों को समीकरण 3 में रखने पर, जब समीकरण 3 में x के मानों को रखते हैं तो क्या होता है उसको भी हम अच्छे से देखते हैं। डी स्क्वायर वाई अपॉन dx स्क्वायर बराबर 12x माइनस 30 में जब x बराबर 2 तो डी स्क्वायर वाई अपॉन dx स्क्वायर बराबर 12 गुणे 2 माइनस 30, तो 12 दूनी 24 माइनस 30 बराबर माइनस 6। तो यह आपका निकला डी स्क्वायर वाई अपॉन dx स्क्वायर बराबर माइनस 6 जो कि निगेटिव है, तो निगेटिव में निम्नलिखित होगा।
सॉरी उच्चिष्ट होगा। मैंने आपका पॉजिटिव है तो उच्चिष्ट होता है और निगेटिव है तो आपका निम्निष्ठ होता है। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, पॉजिटिव में निम्निष्ठ और निगेटिव में उच्चिष्ट। तो क्या करते हैं यहाँ पर हम, अतः x बराबर 2 पर फलन माइनस में, तो माइनस में क्या होता है, पॉजिटिव है तो निम्निष्ठ, निगेटिव है तो उच्चिष्ट। x बराबर 2 पर फलन उच्चिष्ट होगा, फलन उच्चिष्ट होगा। अब उच्चिष्ट मान के लिए, उच्चिष्ट मान के लिए समीकरण 1 में 2 रखने पर, समीकरण 1 में x बराबर 2 रखने पर, तो एक क्या है आपका y बराबर 2x³ माइनस का 15x² प्लस का 36x प्लस का 6, तो y बराबर 2 गुणे 2³ 15 गुणे 2² 36 गुणे 2 प्लस का 6। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर y इक्वल 2 गुणे 8 15 गुणे 4 36 दूनी 72 प्लस का 6, तो y बराबर 8 दूनी 16 15 चौको 60 और 72 और प्लस का 6, तो y बराबर यहाँ पर 72 6 और 16 6 हो गया 22 और प्लस का 72 और माइनस का 60, तो y बराबर 2 2 4 7 2 9 माइनस का 60, तो y बराबर 4 और 3। ये आपका आया है उच्चिष्ट मान, उच्चिष्ट मान। अब हम क्या करते हैं, x बराबर 3 को समीकरण 2 में रखते हैं। x के मानों को समीकरण 3 में रखा है, एक बार हमने रखा 2, अब हम रखते हैं 3 पुनः में x बराबर 3, तो जब 3 रखेंगे तो ये आपका 3 हो जाएगा, तो 12 3 36 हो जाएगा, तो 36 से 3 जाएगा तो प्लस का 6 बचेगा। अतः x बराबर 3 पर फलन धन है तो निम्निष्ठ, निम्निष्ठ होगा। तो निम्निष्ठ मान के लिए क्या है, निम्निष्ठ मान के लिए समीकरण 1 में x बराबर 3 रखते हैं, x बराबर 3 रखेंगे तो यहाँ पर 3 का क्यूब 3 का स्क्वायर और ये आपका 3, तो 2 3 का क्यूब हो गया 27, 15 गुणे 3 का स्क्वायर हो गया 9, 36 गुणे 3 प्लस का 6। तो यहाँ पर हम इसको सॉल्व करते हैं। y बराबर 27 दूनी 54 और 15 9 है 135, वो भी माइनस का, और 36 3 का 108 प्लस का और प्लस का 6, तो y बराबर ये आपका ये ऐड हो जाएगा, तो 54 और 6 60 और प्लस का 108 माइनस का 135, y बराबर 8 और 6 168 प्लस माइनस का 135, तो y बराबर हो जाएगा 8 में से 5 गया 3, 6 में से 3 गया 3, 1 से 1 गया 0, y बराबर 33, ये आपका निम्निष्ठ है, और y बराबर 34 ये आपका उच्चिष्ठ है। जैसा कि मैंने आप लोगों को सॉल्व करके बताया है कि अगर नेगेटिव है तो उच्चिष्ठ होगा, पॉजिटिव है तो निम्निष्ठ होगा। और मान को कैसे ज्ञात करते हैं, मान को हम समीकरण 1 में रख करके आसानी से ज्ञात कर लेते हैं। अब अगला क्वेश्चन हम यहाँ पर देखते हैं, निम्नलिखित फलनों का उच्चिष्ट और निम्निष्ठ मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर ये सवाल हैं, उनको आप अच्छे से लिख लीजिए। x³
माइनस का 6x² प्लस का 9x प्लस का 2। नंबर 2 2x³ 2x² माइनस x प्लस का 3। नंबर 3 2 माइनस 3x प्लस का x²। नंबर 4 ax प्लस b/x। ये सवाल आपका इम्पॉर्टेंट है। 5वां sin x प्लस का cos 2x। 6वां x प्लस 1 और x माइनस 2 का होल स्क्वायर। 7वां 3x⁴ माइनस का 10x³ प्लस 6x² प्लस 5। और ये आपका हो गया 8वां 40/3x⁴ 8x⁴ माइनस का 18x² प्लस का 60। इन सभी क्वेश्चनों के निम्नलिखित फलनों का उच्चिष्ट और निम्नलिखित मान ज्ञात करो। निम्नलिखित फलनों के उच्चिष्ट और निम्नलिखित मान ज्ञात करो। ये आपका क्वेश्चन होमवर्क के रूप में है। यदि आपको इस क्वेश्चनों में किसी भी प्रकार का डाउट हो, कन्फ्यूजन हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें।